नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे करंट अपडेट अफेयर्स की ओर। पहली अपडेट है महत्वपूर्ण दिन के बारे में। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया गया। रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस भयानक बीमारी को हराने के तरीकों को उजागर करने के लिए हर साल 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। यह दिन लुई पाश्चर की मृत्यु की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। फ्रांसीसी रसायन यज्ञ और सूक्ष्म जीव विज्ञानी जिन्होंने पहला रेबीज टीका विकसित किया था। रेबीज एक संक्रामक वायरल बीमारी है जो जानवरों से मनुष्य और अन्य जानवर में फैलती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व रेबीज दिवस 2022 का विषय रेबीज एक श्वास शून्य मृत्यु है। अगली अपडेट है राज्य के बारे में। महाराष्ट्र के दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला रखा जाएगा। औरंगाबाद में स्थित दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला कर दिया जाएगा, जबकि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। दौलताबाद किला, जिसे देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है, औरंगाबाद जिले में स्थित है और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के बेहतरीन किलों में से एक है और सैन्य मानकों से अभेद्य है। इसे देवगिरी के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है देवताओं की पहाड़ी, लेकिन इसे बदलकर दौलताबाद कर दिया गया था, जिसका अर्थ है धन का निवास। यह शहर 6वीं शताब्दी में कारवां मार्गों का हिस्सा था। बढ़ते हैं अगले अपडेट अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। AIBD की भारत की अध्यक्षता 1 वर्ष और के लिए बढ़ाई गई। प्रतिष्ठित एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD की भारत की अध्यक्षता को 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय आम सम्मेलन में AIBD सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। वर्तमान में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक कुमार अग्रवाल AIBD के अध्यक्ष है। 1977 में स्थापित AIBD में वर्तमान में 26 देश है, जिनका प्रतिनिधित्व 40 संगठनों और 52 संबद्ध सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। चीन को पछाड़ श्रीलंका के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में उभरा भारत चीन को पछाड़कर श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता उभरा है और भारत ने 2012 के 4 महीनों में द्वीप राष्ट्रों को कुल 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है। 2017-2021 से पिछले 5 वर्षों में चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता रहा है। एशियाई विकास बैंक पिछले 5 वर्षों में सबसे बड़ा बहुपक्षीय ऋणदाता रहा है और 2021 में 610 मिलियन डॉलर की राशि का वितरण किया है। द्वीप राष्ट्र श्रीलंका एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसमें भोजन और ईंधन की कमी बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर रही है। अगली अपडेट है खेल के बारे में। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 बजरंग पुनिया ने जीता कांस्य पदक। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के अंतिम दिन पुरुषों के 65 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। प्री क्वार्टर फाइनल के दौरान लगी चोट के कारण सिर पर पट्टी बांधकर कुश्ती करते हुए बजरंग पुनिया ने पैन अमेरिकी चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता प्यूर्टो रिको के सेबेस्टियन रिवेरा के खिलाफ मुकाबले में 6-0 से पिछड़ने के बाद भी जोरदार वापसी की। बजरंग पुनिया 2018 में रजत और 2013 और 2019 में कांस्य पदक के साथ विश्व चैंपियनशिप में पहले से ही भारत के सबसे सफल पहलवान थे। बढ़ते हैं अगले अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। गुजराती फिल्म छेलो शो ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि बनी। गुजराती फिल्म छेलो शो यानी अंतिम शो 95वें ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है। इनसे भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में SS राजामौली निर्देशित RRR, अनुपम खेर स्टार द कमीशन फाइल्स और रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टार ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों को पछाड़ दिया। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष TP अग्रवाल ने कहा कि फिल्म को सर्वसम्मति से ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में आया था। छेलो शो का निर्देशन पान नलिन ने किया है और इसमें भाविन राबड़ी, रुचा मीणा, विकास बाटा, भावेश श्रीमाली, दीपेंद्र रावल और राहुल कोहली महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है। बढ़ते हैं अगली अपडेट अर्थव्यवस्था की ओर। RBI ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को PCA फ्रेमवर्क से हटाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अपने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से हटा दिया, क्योंकि ऋणदाता ने न्यूनतम नियामक पूंजी और शुद्ध गैर निष्पादित संपत्ति सहित विभिन्न वित्तीय अनुपातों में सुधार दिखाया है। PCA मानदंड एक पर्यवेक्षी उपकरण है और इसे तब लगाया जाता है जब कोई बैंक पूंजी पर जोखिम भारतीय संपत्ति अनुपात
शुद्ध एनपीए और परिसंपत्तियों पर रिटर्न पर कुछ नियामक सीमाओं का उल्लंघन करता है। आरबीआई ने अपने उच्च शुद्ध एनपीए और नकारात्मक परिसंपत्तियों पर रिटर्न के कारण जून 2017 में बैंक पर पीसीए मानदंड लागू किया था। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। 2022 और 2023 में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 30% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त मंत्रालय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के 17 सितंबर तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 30% बढ़कर रुपए 8.36 लाख करोड़ रुपए हो गया। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह 8,36,225 करोड़ रुपए रहा, जो इससे पिछले वित्त वर्ष यानी 2021-22 की इसी अवधि में 6,42,287 करोड़ रुपए था, जो 2021-22 के संग्रह की तुलना में 30% अधिक है। अप्रैल सितंबर के लिए संचयी अग्रिम कर संग्रह 17 सितंबर को 2,95,308 करोड़ रुपए था। अगली अपडेट है, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में निधन हुआ। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में निधन हो गया। उन्हें 10 अगस्त को सीने में दर्द का अनुभव होने और जिम में कसरत के दौरान गिरने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। कार्डियक अरेस्ट के दौरान राजू श्रीवास्तव को भी ब्रेन डैमेज हुआ था। कॉमेडियन को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल ले जाया गया था और उसका इलाज चल रहा था। उन्होंने मैंने प्यार किया, बाजीगर, बॉम्बे टू गोवा और आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया सहित कई फिल्मों में काम किया था। अगली अपडेट है यानी आखिरी अपडेट पुरस्कार के बारे में। आलिया भट्ट को प्रतिष्ठित प्रियदर्शनी अकादमी का स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड मिला। अभिनेत्री आलिया भट्ट को प्रतिष्ठित गैर लाभकारी सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक संगठन प्रियदर्शनी अकादमी की 38वीं वर्षगांठ समारोह में भारतीय सिनेमा में उनके सराहनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित प्रियदर्शनी अकादमी स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता से सम्मानित किया गया है। यह दुर्लभ सम्मान प्रतिवर्ष उत्कृष्ट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्राप्तकर्ताओं को दिया जाता है और उनके अद्वितीय उत्कृष्टता और अपने संबंधित क्षेत्रों में अपार योगदान के लिए वैश्विक मान्यता प्रदान की जाती है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो एमपीएससी गुरु, स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।